पंजाब में एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर लामबंद नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान नेताओं के घर पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। और इन सब के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान किसानों पर ही भड़क गए। भगवंत मान किसानों के प्रदर्शन पर नाराज हो गए हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर पूरा केस क्या है, मामला क्या है। दरअसल सोमवार को एक बैठक हुई, संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम और पंजाब सरकार के बीच बैठक हुई। किसानों की मांगों को लेकर कल ही बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो गई। इसके बाद किसानों ने 5 मार्च को चंडीगढ़ में धरना देने का फैसला किया। इसके बाद पंजाब पुलिस के कई जवानों ने कई किसान नेताओं के घरों पर छापेमारी की। इसमें कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। बीकेयू उग्राहा के नेता झंडा सिंह जेठूके के घर पर भी छापा पड़ा। बीकेयू उग्राहा के महासचिव घाघर सिंह को हिरासत में लिया गया। अबोहर में किसान नेता सुखजिंदर सिंह राजन के घर सुबह 4:30 बजे ही पुलिस पहुंच गई। फरीदकोट में कौमी किसान यूनियन के प्रांतीय प्रधान को हिरासत में लिया गया। फरीदकोट में ही बिंदर सिंह गोलेवाला समेत 15 किसानों को हिरासत में लिया गया। और बीकेयू उग्राहा के कई नेताओं के घरों पर पंजाब पुलिस ने इसी तरह से दरअसल छापा डाला था और कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। दरअसल पंजाब में किसान लंबे समय से आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर वक्त वक्त पर ये किसान सड़क पर भी उतरते रहे हैं। दिल्ली कूच भी कर चुके हैं ये किसान। किसानों की मांगे क्या है? किसान चाहते हैं कि सरकार और किसानों के बीच एक समिति गठित की जाए। ये समिति किसान सरकार के बीच समन्वय का काम करे। मांगे क्या है? पुराने बिजली बिल की माफी, कर्ज माफी की मांग है, फसलों के लिए उचित बीमा पॉलिसी लाने की मांग है, सहकारी समितियों पर नए खाते खोलने की अनुमति देने की भी किसान मांग कर रहे हैं। और इन्हीं मांगों को लेकर पंजाब में किसान नेता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने इन मांगों को पूरा करने के लिए 5 मार्च को राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इस धरने को संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के करीब 40 संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। वो बोला भी मैं जो है ना धरना तुरना नहीं लगने दूंगा। जब धरना आप लगाएंगे तो ये अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा अगर धरना लगा। पहले बहुत ठीक था, लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या हुआ, एकदम भटक गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा मैं जाना है, मेरी डॉक्टर ਨਾਲ अपॉइंटमेंट है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੇੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ मीटिंग ਛੱਡ ਕੇ चलो जो होया सब गया तो जाओ तुसी कर लो। कभी किसी चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर लेवल तक मैंने नेगोशिएशंस की है, लेकिन कभी इतना गुस्से में आया हुआ किसी लीडर को नहीं देखा। मुख्यमंत्री ने पूरा मेमोरेंडम भी सुनना मुनासिब नहीं समझा और सीधा इस बात पे आ गए। तो किसान नेता कल की बैठक के बाद नाराज थे और वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक के बाद नाराज होकर निकल गए। उन्होंने कहा किसानों को जो करना हो कर लो, ये किसान नेता कह रहे हैं। दरअसल राजधानी चंडीगढ़ में 5 मार्च को किसान धरना करने उतरते, उससे पहले ही किसान नेताओं को हिरासत में लेने की खबरें सामने आने लगी। 5 मार्च को चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने दावा किया करीब 35 सीनियर नेताओं को पंजाब पुलिस ने या तो हिरासत में ले लिया है या फिर उनको नजरबंद कर दिया गया है। दरअसल सुनिए क्या कहा पंढेर ने। धरना उनको मुलतवी करने के लिए बोला गया, शायद उस पर सहमति नहीं बनी, तब वो वार्ता टूट गई। और उसके बाद हमने देखा भी लगभग रात से ही जितने भी पंजाब में लगभग 35 यूनियन एसकेएम पंजाब की, तो उनके घरों में उनके बड़े लीडर, बहुत से बड़े लीडरों को घरों से उठा लिया गया, बहुत सौ को नजरबंद किया गया है। तो दिल्ली बॉर्डर पर कभी किसानों के प्रदर्शन पर भगवंत मान किसानों का खुला समर्थन करते थे। याद करिए किस तरह से भगवंत मान किसानों को अपना पूरा समर्थन देते थे। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज सीएम मान किसानों से नाराज भी हैं, तेवर भी बदले बदले से हैं। भगवंत मान ने कहा कि कभी रेल रोको, कभी सड़क रोको, कभी कुछ रोको, मेरी नरमाई को ये न समझा जाए कि मैं एक्शन नहीं कर सकता। पंजाब धीरे धीरे धरनों का राज्य बनता जा रहा है। पंजाब की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, ये कहना है मुख्यमंत्री भगवंत मान का। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरने वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। मैं डर के मीटिंग नहीं दी। मैं उदू पहला बिना मोर्चा तो भी तुहानू मिलता रहा। मैं थोड़ा मित्र कीड़ा, पर ये ना कहो कि मोर्चा भी जारी रहूगा ते मीटिंग भी। मैं अज वाली मीटिंग सारी कैंसिल है ते मोर्चा ला लो। तो भगवंत मान अब बदल गए।
हालांकि केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने किसानों की गिरफ्तारी की निंदा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रवनीत बिट्टू ने लिखा कि भगवंत मान की सरकार ने पंजाब में आपातकाल जैसे हालात बना दिए हैं। पंजाब के किसानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी पोल खोलने के बाद अब वो किसान नेताओं पर पुलिसिया कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि हम बार बार कह चुके हैं, सीएम ने राज्य को पुलिस राज्य में बदल दिया और किसानों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई बेहद निंदनीय है। आगे रवनीत बिट्टू ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को साफ तौर पर दर्शाता है। यानी हमलावर नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, जो पंजाब से ही आते हैं। किसान नेताओं के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर विरोधी पार्टियां लगातार आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर हमलावर हैं। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यहां तक मांग कर दी कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को बर्खास्त करें। इस किस्म का रवैया अनडेमोक्रेटिक किसी भी मुख्यमंत्री का नहीं रहा। इन्ना संगीन मसला होए, पंजाब एक किसानी आधारित सूबा होए ते मुख्यमंत्री पंजाब दा किसानां दी ते खेत मजदूरां दी गल सुनने को तैयार ना होए, इस तो वड्डी बदकिस्मती साडे सूबे दी की हो सकती। चीफ मिनिस्टर कोई बच्चा तो है नहीं जो वहां से उठ के भाग गया, और भागने के बाद फिर अपना दम दिखा रहे हैं कि मेरी पुलिस मेरे साथ है। उनको हाउस अरेस्ट शुरू कर दिया, कईयों को मारना पीटना शुरू कर दिया, उनकी अरेस्ट शुरू कर दिया। फॉर व्हाट? वादे तो आपने करे थे भाई, और आज अगर वो आपसे कह रहे हैं कि अपने वादे पूरे करो तो आप उन पे एक्शन ले रहे हो। जितने भी वादे इन्होंने पंजाब की किसानी के साथ करे थे, हर वादे से ये भाग गए। 3 साल मीटिंग हुई है इनकी, रेगुलरली हुई है। हर मीटिंग पे वादा करते हैं और फिर उस पे यू टर्न लेते हैं। भगवंत मान साहब, पंजाब की आपदा की सरकार ने एमएसपी पर टॉप अप देने का वादा किया था, किसान कर्जा माफ करने का वादा किया था, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नए आधुनिक बीज किसानों को मुफ्त देने का वादा किया था। 36 महीने बीत गए। अब तो आपकी सरकार के जाने का समय आ गया। अब तो अपने वादे पूरे करें। तो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि जिन वादों को लेकर 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, वो वादे किसानों से पूरे नहीं किए जा रहे हैं। आप सोचिए, इसमें एक और विडंबना सियासत की दिखती है। यही किसान पंजाब के जब दिल्ली आना चाह रहे थे, दिल्ली में बॉर्डर पर उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, लंबे वक्त तक मोर्चा उनका रहा। उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समर्थन कर रहे थे, किसानों की बातों पर अपनी सहमति जाहिर कर रहे थे। लेकिन यही किसान जब भगवंत मान से उनका हिसाब देने की मांग कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था वो पूरा करिए, वो चंडीगढ़ जब धरना करने जाना चाहते हैं तो उनको रोका जा रहा है और मुख्यमंत्री उन पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि खास बात यह भी है कि किसानों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में धरना देने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। अब 5 मार्च को किसानों का प्रदर्शन होता है या नहीं हो पाता है, ये देखना होगा।